हमें यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल पड़ा है। क्लास 10। अब इसमें देखो क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित निम्नलिखित में से के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखी हों। तो पहला क्वेश्चन इसका ये है 7 - 2 5 1। तीसरा बिंदु है 3 - k। दूसरा क्वेश्चन है 8 1 k, -2 या -4 रख लीजिए, जो भी है 2 - 5। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से k का मान निकालना है ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। देखो संरेखी का मैंने आपको पहले भी कराया था। संरेखी का मतलब तीनों एक ही रेखा में होंगे। जब एक ही रेखा में होते हैं, संरेख का मतलब होता है तीनों एक ही रेखा में। जब तीनों एक ही रेखा में होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना? त्रिभुज तब बनता है जब तीनों एक ही रेखा में होते। देखो तीनों अगर कोई चीज एक रेखा में है तो इनसे हम त्रिभुज नहीं बना सकते। ये थोड़ा सा अगर हटेगा तो ये त्रिभुज बना जाएगा। समझ रहे हो? जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा, इसका मतलब उसका क्षेत्रफल भी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो जब कहीं पर होता है त्रिभुज का, यस ये बताइए संरेखी है, इस तरह से निकालना हो है, और यहाँ पर से के का संरेखी है और के का मान निकालना है। तो संरेखी के लिए हो जाता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाता है बराबर 0। बस संरेखी की यहाँ पर ध्यान रखो, संरेखी माने संरेखी के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? जल्दी बताओ सर। 2 सर 1/2 गुना आधार गुना लंब ऊंचाई। अरे बेटा निर्देशांक ज्यामिति में 2 कोष्टक बताया था। पहले कोष्टक में 3 बार xy लिखना था है, फिर सर माइनस, फिर सर माइनस, फिर yx प्लस yx प्लस yx प्लस yx। छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक है। और यहाँ पर देखिए गोला में 1 2 3 लिखना था। पहले के अंदर 1 2 आएगा, दूसरे में 2 3, तीसरे में 3 1 है ना। 1 2 2 3 दोनों जगह 3 1। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। और ये बराबर कितना है? 0, क्योंकि संरेख है। जब ये 0 हो जाता है तो 1/2 पूरा उधर ले जाकर 0, तब ये बन जाता है x1 y2 x2 y3 छोटा कोष्टक -y1 x2 y2 x3 बराबर 0। तब क्या हो जाता है? यह बन जाता है, क्योंकि 1/2 चूंकि बड़े कोष्टक में यहाँ से यहाँ तक शुरू है, इसका मतलब 1/2 से ही सारे में गुणा हो रहा है, तो बराबर की उधर ले जाकर के उसको 0 करते हैं। तो जहां पर संरेखी आएगा वहां पर आपको इसको ये लास्ट वाला लिख देना है, उसमें 1/2 हटा देंगे सीधा और बराबर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। ये चीज है।
बस। अब देखिए पहला बिंदु, इसमें बिंदु यहाँ पे कहीं पे रख दीजिए। बिंदु कौन सा था पहला? 7 - 2, दूसरा बिंदु 5 1, तीसरा बिंदु 3 के। ये कहीं रफ कॉपी में कर सकते हो। तीनों बिंदु हैं, तीनों बिंदु को देखो, तीनों बिंदु एक्स वाई के रूप में होते हैं ना। तो 1 1 पहला बिंदु, 2 2 दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु 3। समझ में आ गया ना? लगा दीजिए वैल्यू। x1 कितना है? 7 7 into y2 by 1, 1 x2 x2 minus 2 5, 5 y3 okay k, x3 13 y1 3 minus 2 बस। फिर दूसरा क्वेश्चन y1 minus 2 x2 sir 5 y2 1 -1 बेटा, y2 अच्छा 1 है, 1 है। y2 1 है। y2 x3 sir 3 प्लस y3 k okay x1 7 7। यहाँ तक सबके समझ में आ गया ना? कोई yes दिक्कत? sir चलिए अब ये देखिए गुणा कर दीजिए। देखिए 7 पहले आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5k 5k हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ बताओ जल्दी से। -6 -6 कोष्टक बंद, दूसरा कोष्टक। यहाँ पर -2 into 5 -10 -10। यहाँ पर 3 7k k 7 बराबर 0। सरल कर दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा? पहले कोष्टक के अंदर कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 1 plus 5k हाँ 1 प्लस, देखो +7 और -6 1 5k माइनस दूसरा कोष्टक कितना हो जाएगा? -7 plus 7k -7 + 7k बराबर 0। अब कोष्टक खोल दीजिए। देखिए यहाँ पर 1 + 5k हो जाएगा। बाद वाला कोष्टक खोलेंगे कितना हो जाएगा? +7 minus 7k हाँ हाँ +7 - 7k बराबर 0। अब के इधर ही रहने दीजिए, सरल कर दीजिए और जो है वो नंबर उधर पहुंचा दीजिए। तो +5k और -7k कितना आ जाएगा? sir -2k -2k और बाकी ये 1 + 7 इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? sir 8 8 हो जाएगा। बराबर के उधर ले जाएंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक है, तो k = कितना हो जाएगा? -8 अपॉन -2, माइनस से -2 हो जाएगी 4। तो k = 4। तो ये आगे k = 4। ठीक है, yes sir ऐसे इन प्रश्नों को करना है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अब देखो सपोज आपसे अब कहेगा, देखो अब ये क्वेश्चन में आपको लिख देता हूँ। देखिए माना आपसे कहता है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब आपको करना है, सिद्ध कीजिए
कि निम्न बिंदुओं से बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाता है सिद्ध कीजिए निम्न बिंदु ही नहीं, क्वेश्चन देखिए थोड़े से, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ इसको। निम्न बिंदु सिद्ध कीजिए निम्न बिंदु संरेखी है। निम्न बिंदु संरेखी है। 7 - 2 5 1 3 और 4। आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु संरेखी। तो संरेखी के लिए मैंने क्या बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, बताया ना मैंने, अरे बताया कि नहीं? सब चुप, कोई आवाज नहीं दे रहा है। यस सर। आदिल तेरा ध्यान बेटा केवल लिखने पे है, ध्यान नहीं दे रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेखी है, ये निकालना है हमको। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संरेखी का मतलब क्या होता है, वो तीनों एक ही बिंदु में होनी चाहिए है। तीनों क्या होने चाहिए, एक ही बिंदु में होने चाहिए। जैस्मीन बहुत देर में आ रही है। जैस्मीन 10th में है ना कि 9th में? जैस्मीन 9th और 10th, माइक ऑन करके बताइए। जैस्मीन 10th में, Yes. 9th में है ना? यस सर। 9th का बेटा 5:15 पे शुरू है क्लास, इस समय 10th की चल रही है, ठीक है? ओके सर। तो संरेखी का मतलब ये होता है कि तीनों एक बिंदु। अब देखो यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में हमारा क्या दिया था कि ये संरेखी है, ये तीनों बिंदु संरेखी है, ये दिया है पहले। यहाँ पर हमको क्या करना है, संरेखी निकालना है, तीनों बिंदु संरेखी। तो तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो इसके लिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्र कितना होता है, हाफ एक बड़ा कोष्टक 3 बार XY फिर माइनस 3 बार YS, छोटा कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1। बस तीनों बिंदु लग दीजिए, बिंदु दे रखे हैं। पहला बिंदु हो जाएगा X1 Y1, दूसरा X2 Y2, तीसरा X3 Y3। कभी कभी हम लोग ये गलती कर देते हैं, ऊपर जब X1 Y1 नहीं लगाते हैं तो हम लोग गलत कर देते हैं। हम लोग जो है X1 X2 Y1 Y2 इस तरह कर देते हैं। तो सबसे पहले बिंदुओं के ऊपर XY 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 कर दो, बिंदुओं के ऊपर क्या कर दो, XY 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 कर दो। फिर पहले बिंदु के लिए 1 1, दूसरे बिंदु के लिए 2 2, तीसरे बिंदु के लिए 3। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं तो जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि X1 X2 Y1 Y2 X3 Y3 ऐसे कर देते हैं, तो गलत हो जाता है। पहले बिंदुओं के ऊपर केवल XY 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 लगा देना है। फिर पहले बिंदु के लिए 1 1, दूसरे बिंदु के लिए 2 2, तीसरे बिंदु के लिए 3 3। अब लगाइए, देखिए अब बताइए। हाँ, X1 Y2, X1 7, Y2 7 1, X2 5, Y3 4, 4 X3 3 X3 3, Y1 -2, -2 Y1 X2 Y1 -2, -2 X2 5
x2 5, 5, y2 1, x3 1, 3। अबे क्या कर रहे हो? y3 4, 5, 4, x1 7। 7, 7, देखिए, हाँ यहाँ देखिए 7 × 7 7 × 7, 5 × 20, यहाँ पर -6, कोष्टक बंद, छोटा कोष्टक माइनस बड़ा दूसरा कोष्टक बंद, -10 + 3 + 28, 1/2। पहले कोष्टक के अंदर देखिए सरल कीजिए कितना आएगा, ये प्लस प्लस वाली जो होती है सर 21, 27 - 6 ऐसे कर दीजिए। यहाँ पर देखिए पहले सरल कर दीजिए, -10 + 3 कितना हो जाता है, -7 -7, + 20 हो गया ना। पहले दो सरल कर दीजिए ना, बाद वाले को ऐसे ही रख दीजिए। यस हाँ ये कितना हो जाएगा सर 21, 21 माइनस, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, सर 21, 21 आ जाएगा, तो ये +21 होगा तो बाहर 21 आ जाएगा माइनस, ठीक है ना। ऐसे रख दीजिए, एक स्टेप बढ़ा दीजिए आप, नहीं तो गलत कर दोगे। 21 - 21 अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 21 नहीं बदल जाएगा, स्क्रीन प्लस है माइनस हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा, 0, अरे ये कितना 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 × 0 बराबर 0। तो मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जब ये बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया, 0 हो जाएगा, सो तीनों बिंदु संरेख होंगी। मतलब अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। ठीक है, बस यही हमको निकालना है। Yes, और sir. अगर आपको, हाँ, अगर आपको k का मान निकालना है तो k का मान निकालने के लिए आपको कहां तक इसको करना पड़ेगा, यहां तक। कहां तक करना पड़ेगा, यहाँ। अगर वो पहले कहता है कि सिद्ध ये बिंदु संरेख हैं और वहां पर से k का मान निकालिए, तो फिर ये चीज आपको जो येलो मैंने कर लगा हाईलाइट, ये करना पड़ेगा। ठीक है ना। यस सर, अगर आपको निकालना Yes, sir. है कि तीनों बिंदु ये बताइए कि संरेख हैं कि नहीं है, तो उसके लिए तो आपको नीचे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और अगर k का वैल्यू निकालना पड़ेगा, पहले ही दिया हुआ आपको कि बिंदु संरेख हैं, तो k का वैल्यू निकालिए, तो आपको यहाँ तक ये चीज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 1/2 को हम 0 कर देंगे तो केवल बीच वाली चीज आ जाएगी, उसको बराबर 0 रख देंगे और फिर उसमें k का मान निकल जाएगा। ठीक है ना। यस सर, अगर आप ऐसे भी कर, कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे भी कर देंगे, माना ऐसे भी कर देंगे, तो माना त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने किया, ऐसे किया और यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पर 21 - 21 आया है, 21 - 21 लास्ट में इस क्वेश्चन में 21 - 21 आया है ना, ये वाली चीज, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर k आएगा, कहीं क्या आएगा, k आएगा, यहाँ पर k आएगा, तो बराबर आप 0 कर देंगे। तो सबसे पहले तो 1/2 को उधर ले जाके 0 करना पड़ेगा आप, फिर बाद में वहां से k का वैल्यू निकालना। ठीक है ना। दोनों ऐसे कीजिए आप, अगर Yes, ऐसे भी sir. कर सकते दोनों ऐसे कीजिए, लेकिन जो जहां पर नीचे k आएगा वहां पर बराबर आप क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि ये बिंदु संरेख हैं असल, इसलिए इसका मान जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाद में भी 0 रख सकते हो, यहाँ पर भी 0 रख सकते हो। कहां पर देखो, यहाँ पर सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये चीज आएगी, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माना बराबर, यहाँ 0 नहीं लगाया है, तो ये चीज आ जाएगी, भार से 1/2 आ जाएगा। भार क्या आएगा इसका, 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, भार 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 को पहले उधर ले जाके 0 कर देंगे, तो फिर इसकी चीज ये सरल हो जाएगी, अंदर की चीज। तो एक बार करके देखना आप इसको, ठीक है। Yes, ठीक है sir. ना। हाँ, तो भाई आज इतना ही है, क्योंकि अब टाइम हो गया है। मैंने आपसे क्या कह रखा है भाई, मैंने आपसे ये कह रखा है
कि आप जो है मुझसे 5 मिनट पहले क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, मैं 5 मिनट बाद आऊँगा, तो मैं जो हूँ आपकी ज्वाइन कर लूँगा। मैं 5 मिनट बाद इसलिए आता हूँ कि आप क्लास में हो पहले। अब आप क्लास में ही नहीं रहते हो, तो अब 4 लोग पहले आ रखे हैं, कुछ आ रखे हैं। अब आज भी क्लास में जो अटेंडेंस है वो अटेंडेंस बहुत कम है। जो क्लास की अटेंडेंस है